बालाराम जी हमारे बीच बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी के समर्थन में आज उनकी सभा बोडवा ग्राम पंचायत में रखी गई, जहां इनके साथ में नारायण सिंह जी, बोडो के सरपंच पोकाराम जी और हिमताराम जी ये हमारे बीच में है। अब इनसे बात करते हैं कि जो 12 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी के बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जो सभा रखी गई थी, उस सभा के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के इस बाड़मेर जैसलमेर और जो अपना बालोतरा जिला है, इसके पक्ष में किस प्रकार का माहौल बना है, यानी लोगों की क्या रुझान है, आपने काफी सभाएं भी की है, तो लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सर से बात करते हैं बालाराम जी। पहले तो सबसे पहले बालाराम जी का आपका हमारे गाँव में बोडवा ग्राम में बहुत स्वागत, अभिनंदन। राम राम साहब। राम राम साहब। तो सर आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के सभा के बाद में किस प्रकार जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। 12 अप्रैल को हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में जो सभा हुई और लोगों में जो जोश था, उस जुनून था, उत्साह था, उस उत्साह के साथ मतलब पूरे क्षेत्र में एकदम वातावरण मतलब उत्साह के रूप में और जोश के रूप में परिवर्तन हो गया है। और कहीं भी जाओ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और हमारे सांसद कैलाश जी हो, ऐसी मतलब लोगों में जगह जगह उत्साह है। और हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग फूलों से, माला से, मतलब उत्साह से मतलब स्वागत हो रहा है 12 अप्रैल में। सर ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बना है, ये एक बाईतू में या फिर बाड़मेर में या बालोतरा जैसलमेर तीनों जिलों के अंदर ऐसा माहौल है। ये माहौल मतलब बाड़मेर लोकसभा में ही नहीं, आसपास की जो लोकसभा है तो मोदी जी के आने से बाद में पूरी जगह मतलब पूरे संभाग में इसका जोरदार माहौल बन गया है। और 2 दिन पहले भीनमाल में भी मोदी जी की सभा थी, तो मोदी जी के नाम से पूरा माहौल बन गया है और एकदम मतलब कमल का फूल। लेकिन सर जैसे बात करें अगर 2019 में, तो उस समय केवल 2 पार्टियां थी, लेकिन इस बार जो 2024 का जो चुनाव है वो काफी रोमांटिक चुनाव है। और उस रोमांटिक चुनाव के कारण ही जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का जो ये लोकसभा क्षेत्र है, ये काफी रोमांटिक हो गया। और इसे लगभग यानी देश के बड़े बड़े जो चैनल वगैरह है, ये इस सीट को सबसे चर्चित सीट मानते हैं, सबसे हॉट सीट मानते हैं, क्योंकि इस बार जो निर्दलीय चुनावी रूप से मैदान में भाटी जी है। सर क्या भाटी का जो प्रभाव है वो बीजेपी के ऊपर हो सकता है, वो भी अभी मैदान में है? ये त्रिकोणीय मुकाबला पहली बार नहीं है, 2014 में भी था। आपने देखा 2014 में भी था। और जो 2014 में त्रिकोणीय उम्मीदवार थे तो उनका बहुत मतलब जोधपुर संभाग में नहीं पूरे हिंदुस्तान में दबदबा था। मगर जनता जो निर्णय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और किसी तरह का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि किसी का कैरेज है। कैरेज सिर्फ नरेंद्र मोदी, कमल का फूल, और जो मोदी जी ने विकास किया है जनता के बीच में और जनता की सेवा की है, वही कैरेज। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मानवेंद्र सिंह, उन्होंने वो भी भाजपा में शामिल हो गए। सर इसका क्या भाजपा को फायदा मिलेगा? देखो मानवेंद्र सिंह जी पहले भी वो शामिल नहीं हुए और उनकी भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत उनमें गहन थी और वो पुनः अपने परिवार में आए हैं। और उनके आने से लोगों में उत्साह है और कार्यकर्ता में भी उत्साह है, क्योंकि एक अपने परिवार का आदमी भूला हुआ वापस घर आ जाता है तो सब लोगों को उत्साह। तो ये तो सर ने बात कही। अब थोड़ा मैं बात करूँगा कि आपने कहा कि सर धन बल और मन बल है वो इकट्ठा हो गया, दोनों एक हो गया। सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैं क्या कहूँ, पूरी जनता कह रही है, बाईतों की जनता कह रही है और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनका मतलब धन बल मन बल वही बना रहे थे। हम लोग मैंने भी लड़ा और मैंने चुनाव लड़ा, ये जनता बैठी है। मैंने पूरे विधानसभा चुनाव में किसी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उनका कभी नाम लिया हुआ मेरे पूरे वीडियो देखो, कोई प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, ना मैंने उनके पे कभी आरोप लगाया। मगर अब जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सत्य है और ये आरोप जनता लगाए। लेकिन सर आपके चेहरे की जो खुशी है, आपने 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन आप है वो किसी कारण से विधायक नहीं बन पाए। लेकिन आज जो आपके चेहरे की जो खुशी है वो किस बात को दर्शा रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी है वो इसमें उम्मीदवार बनने वाली है? मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी देती है, ठीक है। कभी भी देखो
और मैं मेरे पे निराशा किस चीज़ की? मैं चुनाव लड़ा तो मतलब चुनाव मेरे साथ 55,000 लोगों ने मेरा सहयोग किया, तो चुनाव हारे तो वो 55 लोग हारे, और चिंता है तो उनको है, मेरे को तो एक ही चिंता है, उन 55,000 लोगों की सेवा करूं और हंसमुख करूं, और वो भी मेरे साथ हंसमुख रहे और उनका सेवा करूं और उनका विकास करूं। सर, आपने जो अभी 4-5 महीने यानी कि 3 महीने का समय था अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी राजस्थान में, उसमें सर आपने बाइतों के लिए 3 महीने में कौन कौन से कार्य किए? मतलब 3 महीने 100 दिन की योजना थी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की। 100 दिन की योजना में बताऊं, मैंने सबसे पहले हैंडपम्प हमारे से 20 सभी पूरे राजस्थान के एमएलए से 20 हैंडपम्प मांगे। मैंने 27 हैंडपम्प भेजे और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैंडपम्प मेरे स्वीकृत हुए, और मैंने ट्यूबवेल के लिए 5 ही भेजे और 500 मेरे ट्यूबवेल स्वीकृत हो गए। बाकी एमएलए ने 5-5 करोड़ की सड़क भेजी, मैंने 6.5 करोड़ की सड़क भेजी। मेरे को पूर्ण विश्वास था और 6.5 करोड़ की स्वीकृत हुई। और स्कूलों में स्मार्ट रूम मैं बाकी जगह मतलब 70 हुए, मेरे विधानसभा में 102 मतलब 51 स्कूलों में स्मार्ट रूम सबसे ज़्यादा स्मार्ट रूम हुए। और इसी तरह मैंने पशु सब सेंटर के 13 पशु सब सेंटर का प्रस्ताव भेजा, वो 13 के 13 स्वीकृत हुए। और जो भी मैंने मेरी लेटर पेड पे जो भी लिख के दिया वो 100 दिन की योजना में पूर्ण स्वीकृत हुआ। ये साहब की बातें थी, उन्होंने कहा मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन मैंने जो व्यक्ति विधायक है उनसे कई जो कार्य हैं वो ज़्यादा मैंने अपने जो अपना विधानसभा क्षेत्र बाइट था उसमें करवाए थे। अब हमारे साथ नारायण सिंह जी है, थोड़ी उनसे बात कर लेते हैं कि इस जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें सर किस प्रकार का माहौल है? अभी आप लोग सफाई वगैरह करते हैं? अभी पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिला का बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है केंद्र में, और यहाँ से कैलाश जी चौधरी बहुत भारी बहुमत से जीत के यहाँ से केंद्र में जा रहे हैं और केंद्र मंत्री बनेंगे, यह उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।